Hello students, welcome back to your physics concept class, and today we are going to finding out the expression for the capacitance of a cylindrical capacitor. But before finding out the expression for the cylindrical capacitor, we have to know what is the cylindrical capacitor. So let's restart our class. तो चलिए अब मेरे साथ जानिए व्हाट इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ओके, सो द टॉपिक इज cylindrical capacitor. So first of all, what is its definition? Its definition is, डेफिनेशन को जानने से पहले हम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं. सी हियर, दिस इज अ सिलेंडर, दिस वन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म एन अदर सिलेंडर. दिस वन. So you can see here, this is the common axis of two cylinders. Common axis of two cylinders. ठीक है, these are two coaxial cylinders on the common axis. Okay. When we give amount of charge to the inner cylinder, it distributed uniformly along its axis. So length of both cylinders are equal, but the radii of the cylinders are different. You can see here, the radius of this cylinder is this. This can be considered as RA, and the radius of the outer cylinder is this. This is RV. क्यों? क्योंकि हम इनको नेम दे देते हैं. This cylinder is cylinder A and this cylinder is cylinder V. ओके, अब सिंपल सा है. यहाँ पे दो कोएक्सियल सिलेंडर हैं जो कॉमन एक्सिस पे हैं. ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है एंड रेडियसेस डिफरेंट है. इनर वाले की रेडियस आर ए है क्योंकि इसको हमने सिलेंडर ए नेम दिया है. आउटर वाले की रेडियस आर बी है क्योंकि उसको हमने सिलेंडर वी नेम दिया है. अब जब हमने इसकी इनर सिलेंडर को मीन्स एक्सिस को एक चार्ज दे दिया है, इसका कोई भी अमाउंट हम सपोज कर सकते हैं. लेट द चार्ज गिवन इज क्यू, जो इसकी पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ. अब तो मैकेनिज्म ऑफ द, और इस आउटर सरफेस को हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे. इसको हमने अर्थ कर दिया. ओके, तो जितना चार्ज हमने पॉजिटिव एफ एक्सेस को दिया है वो इसके सरफेस पे रहेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेसेस पे आ जाएगा, आउटर सिलेंडर के. ठीक है, इस तरीके से. और आउटर पे फिर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जो अर्थ होने की वजह से रिमूव्ड हो जाएगा. मीन्स नाउ वी हैव टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस में से इसकी रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो distance between these two cylinders is RB minus RA. तो separated by a certain distance having equal and opposite charges. तो एक पे पॉजिटिव हो गया और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो गया. तो ये क्या बना, ये बना एक कैपेसिटर. और इन सिलेंडर्स को हम क्या बोलेंगे, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज द शेप ऑफ प्लेट्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन और सिस्टम इज सिलेंड्रिकल. दैट्स व्हाई दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड cylindrical capacitor. So we can write the definition. क्या होगी definition, देखते हैं. It consists of two coaxial cylinders with same length. लेंथ को L सपोज कर लेते हैं. while with radii RA
and RV for inner and outer cylinders. ओके, बाकी मैकेनिज्म आपको पता ही है, जब इनर वाले को एक चार्ज देंगे तो सेम नेगेटिव चार्ज आउटर वाले के इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा और सेम पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। आउटर सरफेस के आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस के चार्ज को अर्थ करके हम उसको रिमूव कर देंगे। अब ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। तो बहुत सिंपल है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है तो समझ में आ गया होगा। बहुत साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए तो वो कैपेसिटर जिसके कंडक्टर, जिसकी प्लेट्स के शेप सिलेंड्रिकल हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। अब इसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द कैपेसिटेंस, तो उसके लिए भी आपको पता है क्या करना होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके गिवन चार्ज पे डिवाइड करना होता है, दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन V। वही हम करेंगे इस क्लास में, तो देखते हैं कैसे होगा। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। इफ Q with a charge given to the axis of capacitor, axis of capacitor का मतलब इनर सिलेंडर की बात हो रही है, and its linear charge density is lambda. Okay, linear charge density is lambda. Then the electric field at any point distant r if given y, ओके। E इक्वल्स टू, आपको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में होता है। और वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करें ये लाइन है, इसको हमने कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने ले लिया है, ठीक है, P, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो कितना होता है, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो हियर द फॉर्मूला इज लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अगर हम चाहें तो यहाँ कहीं पे इस पॉइंट को सपोज कर सकते हैं P पॉइंट को, ठीक है, इस इनर एक्सिस से r डिस्टेंस पे ये हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम हो गया तो हमें चाहिए होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम सपोज करें इफ dV विद अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, then dV equals to minus E dr. This is the formula. You already know that E equals to dV by dr. Okay, so we can place the value of dV, this value, electric field lambda 2 pi epsilon naught r dr। तो अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये दो पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस, फॉर एग्जांपल ये P था और यहाँ पर हम कोई पॉइंट R ले लें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये dV है, ओके, P और R पॉइंट के बीच का। लेकिन हमें चाहिए कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस को जो भी R सपोज किया हो हमने, जो भी सपोज किया हो उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा, जो कि जनरली हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच की डिस्टेंस RB माइनस RA होगी। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा हमें, द पोटेंशियल डिफरेंस
between inner and outer सिलेंडर्स। इफ dB को इंटीग्रेट करेंगे तो ये V हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या लेते हैं, अगर दो पॉइंट हैं तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे फाइनल कौन सा है, आउटर वाला, और इनिशियल कौन सा है, इनर वाला। तो लोअर लिमिट जो फाइनल है वो RB होगा और जो इनिशियल है वो RA होगा। इक्वल्स टू EDR की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr। ओके, अब अगर हम इस माइनस साइन को हटाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक सिंपलेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। RB लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, अगर हम इस लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो यह साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हम RA को लोअर लिमिट बना दें और RB को अपर लिमिट बना दें तो यहाँ माइनस की बजाय एक माइनस और लेना पड़ेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए माइनस रिमूव हो गया, RA RB लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr। नाउ माइनस इज रिमूव्ड। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म आ जाएगा B इक्वल्स टू, देखिए द लैम्डा इज कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, इन इंटीग्रेशन वी हैव RA RB dr upon R। okay, so we already know that from the formula, this formula we have integration of dx upon x equals to log ex। okay, इंटीग्रेशन में पढ़ा है मैंने ये फॉर्मूला। तो यहाँ क्या है, dr बाई आर है dx बाई आर की जगह पे, तो dx बाई x का क्या होगा, log ex, तो dr बाई आर का क्या होगा, log er। तो द इंटीग्रेशन इज lambda upon 2 pi epsilon naught, this is a constant, and its integration is log base e r with limits RA to RB। अब जब लिमिट्स होती हैं तो हम फॉर्मूले पे क्या करते हैं, एक बार जिस टर्म को इंटीग्रेट किया है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करते हैं और माइनस लोअर लिमिट से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और दिस लॉग बेस ई, पहले अपर लिमिट क्या होगी RB माइनस फिर लोअर लिमिट लॉग बेस ई लोअर लिमिट RA। और एक फॉर्मूला और मैंने आपको नोट कराया है इन लॉगरिथमिक में, लॉग m माइनस लॉग n, बेस चाहे कोई भी हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m अपॉन n। तो यहाँ पे आप RB को m एज्यूम कर सकते हैं और RA को n, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई RB अपॉन RA। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर सिलेंडर्स। तो अब सिंपल सी बात है, अगर C कैपेसिटेंस है तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, और स्पेस थोड़ा कम है तो इस डायग्राम को रब कर सकते हैं, अभी दोबारा बना लेंगे, या चलिए ट्राई करता हूँ। ओके, सो इफ C be the capacitance of capacitor, then अगर C कैपेसिटेंस सपोज करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, Q डिवाइडेड बाई V, B इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस E RB अपॉन RA। अब ये भी हमें पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूले को अगर हम चेंज करें, इतना पार्ट रब कर रहा हूँ सिलेंडर का, ये दिस, सो C इज इक्वल्स टू Q और लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाई Q अपॉन L, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log बेस E RB अपॉन RA। So this Q is cancel out, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L होता है, उसी को रिप्लेस कर दिया मैंने, तो ये टर्म रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। सो C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लॉग E RB अपॉन RA। ओके,
दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम इस, चलिए मैं दोबारा से लिखता हूं इस फॉर्मूले को, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, वेयर द एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, लॉग बेस ई आर बी अपॉन आर ए। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। लेकिन जब हम टेबल से लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि टेबल में जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है वो बेस 10 पे हम कैलकुलेट करते हैं, बेस ई पे नहीं। तो बेस ई को मीन्स ये नेचुरल लॉग है, इसको कॉमन इसको 10 पे कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई 2.3026। नाउ द लॉग बेस 10 आर बी अपॉन आर ए। और बेस 10 को आप लिखें ना लिखें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, चाहे तो आप इसको लीप करके अप्रॉक्स वैल्यू में ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, जस्ट 2.3 यूज कर सकते हैं। 2.3 लॉग बेस 10 ना लिखें तो उसका मतलब बेस 10 ही होता है, आर बी अपॉन आर ए। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड to calculate the capacitance of a cylindrical capacitor. So you can note down this whole expression for pausing the screen by playing the video again and again. So I think it should be clear now what is the cylindrical capacitor and how we can calculate the capacitance of a cylindrical capacitor. So that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.